ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी कलयुग में हम सब भक्तों के पालनहार हैं। तिरुमला में लाखों की संख्या में भक्त भगवान की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से आते हैं। घंटों लाइन में खड़े होकर भगवान को देखकर अपनी मन्नत पूरी करते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी कलयुग के देवता हैं और कलयुग में मानव जीवन की कठिनाइयों को भी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान अपने भक्तों के जीवन की इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक बहुत ही अद्भुत तरीका अपने एक प्रिय भक्त को स्वयं ही सुनाया था। उस प्रिय भक्त का नाम है मिस्टर TVR के मूर्ति, जिन्हें श्री विश्वपति के नाम से भी जाना जाता है। ये उनके एक ऐसे भाग्यशाली भक्त हैं जिन्होंने स्वयं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को अपनी आंखों के सामने देखा और उनके ही कहने पर एक बहुत ही अनोखी पुस्तक जिसका नाम है श्री वेंकटेश्वर स्वामी व्रतकल्पम, जिसके आज तक कई पुस्तकें छप चुकी हैं और ना ही हमारे देश में बल्कि दूसरे देशों में भी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के भक्तों ने पढ़ा है और उन्होंने खुद ही अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव को स्थिर होते हुए देखा है। चाहे वो गंभीर से गंभीर बीमारी हो, शादी की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो और जीवन के कई उतार चढ़ाव हो, इन सभी से विमुक्ति भी पाई है। इस पुस्तक को कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक PDF का लिंक मिलेगा जिसमें इंग्लिश और हिंदी के अनुवाद मिलेंगे। इस व्रत कल्पम पुस्तक में 2 तरह की विधि बताई गई है। सबसे पहला जो विधि है वो व्रत रखने की विधि है, जो पूरी तरह से विधि विधान से की जानी चाहिए। इस व्रत को किस तरह से किया जाता है मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। दूसरी विधि जो है उसमें व्रत कल्पम के 5 कहानियां हैं। उस 5 कहानियों को पढ़कर भी आप भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और वो भी बहुत ही आसानी से। अगर आपके पास समय नहीं है तब भी आप इन 5 कहानियों को पढ़ सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में जो दूसरी पद्धति है जिससे कि आप भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का आशीर्वाद इस कलयुग में पा सकते हैं और जो भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी ने अपने भक्त श्री विश्वपति जी को बताई है और उस पुस्तक के दूसरे पद्धति पर पूरी तरह से आधारित है। तो चलिए जानते हैं दूसरे पद्धति से हम किस तरह से इस पुस्तक की कहानियाँ पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक के अनुसार साक्षात भगवान ने एक और मुख्य बात यह भी बताई है कि यदि किसी कारणवश कोई समस्या हो और व्रत संपन्न करने के लिए समय न मिले या किसी कारणवश संभव न हो रहा हो तो अकेले बैठकर भी इस व्रत को संपन्न किया जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि आप पति पत्नी हो ये जरूरी नहीं है, आप चाहें तो अकेले भी इस व्रत को कर सकते हैं और इन कहानियों को पढ़ सकते हैं। श्री बालाजी के मंडप के सामने बैठकर सबसे पहले श्री गणेश जी की प्रार्थना करें, फिर अष्टदिक्पालकों नवग्रह देवताओं का मन ही मन नमन करें। तुलसी दल, नारियल, उपलब्ध फूल और फल थाली में रखें और बालाजी भगवान को स्मरण कर व्रत का आरंभ करें। मन ही मन उनकी प्रार्थना करें। नारियल भगवान को अर्पित करें। इसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करने से सभी कष्ट तुरंत ही दूर हो जाते हैं। हर कथा के अंत में नारियल समर्पित करें। महाप्रसाद के रूप में गेहूं का रवा यानी दलिया या हलवा जैसी चीजें बनाएं। इसके साथ साथ ऊपर केला भी रखें। हर कथा के अंत में गोविंदा 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 3 बार कहकर प्रार्थना करें। बालाजी भगवान को तुलसी दल अति प्रिय है क्योंकि भगवान श्री बालाजी विष्णु जी के ही अवतार है, इसलिए पूजा में तुलसी दलों का रखना श्रेष्ठ होगा। व्रत संपन्न होने के बाद तुलसी दलों को प्रसाद के रूप में स्वीकार करने से रोगों का निवारण होता है, साथ ही साथ अष्ट ऐश्वर्यों की भी प्राप्ति होती है। व्रत की समाप्ति पर नारियल समर्पित कर फिर उनके टुकड़े बनाकर प्रसाद के रूप में भगवान को समर्पित कर वहां उपस्थित सभी लोगों को देकर फिर उसे स्वीकार करने से पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप हर कथा के बाद नारियल नहीं चढ़ा सकते हैं तो कोई सिंपल सा नैवेद्य भी चढ़ा सकते हैं, कोई भी उपलब्ध फल भी चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं और सभी कथा की समाप्ति के बाद भी नारियल चढ़ा सकते हैं। इन कथाओं को आप हर शनिवार को कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं, सुबह और शाम कर सकते हैं।
रोज कर सकते हैं, कोई भी पाबंदी नहीं है और कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। बस श्रद्धा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप इन 5 कहानियों को पढ़कर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं और आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका भी समाधान हो सकता है। ये स्वयं श्री वेंकटेश्वर स्वामी ने उस भक्त को कहा था और कई सारे भक्त इस पुस्तक में लिखी गई 5 कहानियों को पढ़कर अपने जीवन में आए उतार चढ़ाव को कम होते हुए भी देखा है और उनकी कहानियां सोशल मीडिया में भी शेयर की है। इस पुस्तक के लेखक के अनुसार इस व्रत का पहला अध्याय पवित्र तिरुमला पहाड़ों पर ही रची गई है, साक्षात भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की कृपा से रची गई है और अन्य 4 अध्याय मुनि विश्वामित्र, भरद्वाज, वशिष्ठ और अत्रि महर्षियों की कृपा से रची गई है। इन कथाओं को कोई भी व्यक्ति कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं। न भाषा का भेदभाव है, न जगह का भेदभाव है, न बड़ों या छोटों का भेदभाव है। सभी इन व्रतों को कर सकते हैं, साथ ही कहानियों को पढ़ सकते हैं। चाहे आपके घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो तब भी आप इन कथाओं को पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ एक फोटो भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की रख कर भी पढ़ सकते हैं या भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, माता लक्ष्मी, माँ पद्मावती, भूदेवी या श्री देवी, जो भी आपके पास फोटो है उसे सामने रखकर आप इन कथाओं को पढ़ सकते हैं। या आपके पास कोई भी फोटो ना हो तो भी इन कथाओं को पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आशा करती हूँ इन व्रत कथाओं को आप जरूर पढ़ेंगे। चाहे आप व्रत विधि पूर्वक कर रहे हो या सिर्फ कहानियाँ पढ़ रहे हो, किसी तरह की भी पद्धति हो, भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। इस व्रत कथा का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जरूर पढ़िएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।